हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 22 ऑफ अकाउंटेंसी। लेक्चर नंबर 21 में हमने डिस्कस किया था कि BRS होता क्या है, क्यों हम बनाते हैं और डिफरेंसेस हम रिकंसाइल क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो आज हम उस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत मज़ा आएगा। बस थोड़ा सा अपना माइंड खोल के रखिए, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये एग्जाम्पल बहुत इजी रहेगा। फॉर्मेट ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने बनाया है कि यहाँ पर आप लिख दीजिए प्लस और यहाँ लिख दीजिए माइनस, और एक फॉर्मेट होता है कि ऊपर सारी आ जाए प्लस वाली ट्रांजैक्शन, नीचे आ जाए माइनस वाली ट्रांजैक्शन। एक ही कॉलम होता है उसमें। फॉर्मेट आप कुछ भी फॉलो कीजिए। हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते आए हैं शुरू से, आज भी हम कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। देखिए, क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक, मतलब ये हो गया हमारा कैश बुक का बैलेंस। As shown by the cash book, लिख भी दिया, of Amit and Company on 31st December 2010 was rupees 4200. On comparing it with passbook, following differences were noted. 4200 है, मतलब कैश बुक का बैलेंस है, पॉजिटिव है। तो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस हमने कल डिस्कस किया था, वो होता है हमारा डेबिट बैलेंस। तो हमारी फर्स्ट लाइन आ जाएगी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। प्लस बैलेंस है तो आ जाएगा 4200। ये तो हो गई हमारी स्टार्टिंग क्वेश्चन की। अब देखते हैं, फिर आता है checks sent for collection amounting to 3200 have not been cleared by the bank so far. अब देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दिया है उसने कैश बुक का बैलेंस, हमें उसे रिकंसाइल करना है पासबुक तक। मतलब कैश बुक में जो बैलेंस है उसे हमें पासबुक के जैसा सेम बनाना है। ठीक है, तो हम इमेजिन करेंगे कि पासबुक में हमारा क्या हुआ होगा, वो ही हम कैश बुक में कर देंगे। दोबारा से बोलती हूँ, कैश बुक का हमें बैलेंस दिया है, हमें जाना है पासबुक पे। तो कैश बुक के बैलेंस से हम जाएंगे पासबुक के बैलेंस तक, तो हम ये देखेंगे कि पासबुक में हमारे क्या हुआ होगा, वो ही हम कैश बुक में कर देंगे। एंट्री देखते हैं तो आपको और क्लियर होगा। देखिए, चेक सेंट फॉर कलेक्शन अमाउंटिंग टू 3200 हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। अब देखिए, अगर हमने चेक भेजा कलेक्शन के लिए, मतलब हमने कोई चेक जमा कराया बैंक में कि हमें कहीं से पेमेंट मिली, उस चेक को हमने क्लियर करने के लिए लगाया, लेकिन वो अभी क्लियर नहीं हुआ। तो जब हमने लगाया, हमने अपनी कैश बुक में उसे कर दिया होगा प्लस कि हमारे बैंक में इतना बैलेंस आने वाला है, लेकिन पासबुक में अभी तक उसकी कोई एंट्री नहीं हुई। हम जा रहे हैं कैश बुक से पासबुक तक, तो मतलब हुआ कि कैश बुक में एक्स्ट्रा 3200 रुपीज़ एडेड हैं। ठीक है, तो इसे हम पासबुक में जाने के लिए कर देंगे माइनस, क्योंकि हम निकालेंगे कैश बुक से पासबुक का बैलेंस। तो जैसा भी पासबुक में हुआ होगा हम वैसे ही कैश बुक में कर देंगे। दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चेक हमने भेजा कलेक्शन के लिए 3200 का, उस टाइम हमने अपनी कैश बुक में ऐड कर लिए होंगे 3200 कि हमारे बैंक में इतना बैलेंस आने वाला है, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुए, तो पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई। हम जा रहे हैं कैश बुक से पासबुक की तरफ,
तो हम ये जो एक्स्ट्रा 3200 है ये हम कर देंगे माइनस। तो एंट्री हम कैसे दिखाएंगे? हम एंट्री दिखाएंगे, यहाँ ऊपर आएंगी ऐड वाली, फिर हम आएंगे लेस वाले, हमें करना है 3200 माइनस, तो यहाँ आ गया माइनस। ऐसा भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में ही लिख लीजिए क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। जैसे कि ये होगा हमारा माइनस, तो तब आप एक ही बार BRS बना लेंगे या फिर एक एक एंट्री करके भी चल सकते हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹2000। इशू हमने कर दिए, हमने अपने बैंक बैलेंस में से घटा दिए 2000 रुपये, लेकिन वो अभी जमा करने नहीं आया, उसने अपनी पेमेंट नहीं ली, तो पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई। हम जा रहे हैं कैश बुक से पासबुक की तरफ, तो ये जो एक्स्ट्रा माइनस हो गया है इसे हम करेंगे प्लस वापस से, क्योंकि पासबुक में अभी नहीं हुई तो ये एक्स्ट्रा माइनस है कैश बुक में, हम इसे कर देंगे प्लस। ये आ गई हमारी प्लस वाले कॉलम में चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2000। इस मेथड से आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। बस आपको इमेजिन करना है कि आपकी ऑपोजिट बुक में क्या एंट्री हुई होगी, वैसे ही इसमें प्लस और माइनस करते जाना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। सिंपल है, पासबुक में तो हमारे बैंक में से कट गए 100 रुपये, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई। लेकिन हम देखते हैं ऑपोजिट बुक में, तो पासबुक में हो चुकी है 100 माइनस, तो हम यहाँ पे भी कर देंगे 100 माइनस। सिंपल, हमें बैलेंस निकालना है पासबुक का, इसलिए पासबुक में जो हुआ वैसे वैसे चलना है। पासबुक में माइनस हो गए 100, तो हम कैश बुक में भी कर देंगे 100 माइनस। ये हो गया बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड, 100 हो गए माइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। There was a credit of 250 in the passbook in respect of interest which was not recorded in the cash book. There was a credit मतलब हमारे बैंक अकाउंट में ऐड हुए 250 रुपये, कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई, तो पासबुक से मिलाने के लिए हम ऐड कर देंगे 250, क्योंकि हम देखते हैं ऑपोजिट बुक के हिसाब से उसमें हो चुकी है, तो अपनी कैश बुक में भी कर देंगे प्लस 250। ये आ गई इंटरेस्ट कलेक्टेड बट नो एंट्री 250 प्लस। A customer deposit ₹1000 direct in our bank account and it was entered only in the passbook. वो डायरेक्ट आया तो पासबुक में एंट्री हो गई प्लस 1000 की, कैश बुक में नहीं हुई, लेकिन ऑपोजिट बुक देखनी है तो यहाँ पे भी कर देंगे प्लस 1000 रुपये। देखिए, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर 1000। सिर्फ इसमें लॉजिक क्या है? हमारा लॉजिक है हमें देखनी है ऑपोजिट बुक, उससे हमारे क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं हो सकते। हम ऑपोजिट बुक देखेंगे और उसके हिसाब से एंट्रीज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। As per standing orders of Amit and Company, the banker has made the following payments: insurance premium, club fees. स्टैंडिंग ऑर्डर होता है जब कस्टमर बैंक को बोल देता है कि एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर आप मेरे अकाउंट में से इन हेड्स की तरफ ये पैसा कर देना ट्रांसफ़र। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि पासबुक में तो एंट्री हो गई लेकिन कैश बुक में नहीं हुई अभी,
क्योंकि ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बैंक ने कर दिए माइनस। तो पासबुक में हो चुके 600 माइनस और 500 माइनस। कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, हमें देखनी है ऑपोजिट बुक। हम देखेंगे यहाँ हो जाएगा -600 और -500। देखिए, अमाउंट पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम 600 माइनस, क्लब फीस 500 माइनस। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। अब टोटलिंग देखते हैं कैसे होती है। प्लस का टोटल कर लिया, माइनस का टोटल कर लिया। ठीक है, प्लस का टोटल, माइनस का टोटल। शॉर्टफॉल जहाँ पर भी आई, यहाँ हम आई हमारी शॉर्टफॉल, वो आई हमारी, इसमें से इसको माइनस कर दो, या ऐसे कर लो नीचे यहाँ टोटल लिख लो, जैसे यहाँ लिखा है नीचे टोटल लिख लो 7450 दोनों जगह। फिर उसे कर लो बैलेंस, यहाँ आ गया 3050। अब यहाँ क्या आएगा, देखिए यहाँ बचा माइनस बैलेंस। माइनस बैलेंस से क्या मतलब है? माइनस बैलेंस से ये मतलब है कि आएगा तो यहाँ पर कैश बुक के ऑपोजिट वाला, क्योंकि हम रिकंसाइल कर रहे हैं तो कैश बुक से ऑपोजिट बुक तो यहाँ आ जाएगी पासबुक, क्योंकि हम उसे बना रहे हैं पासबुक के बैलेंस जितना। तो यहाँ तो आ गया पासबुक, क्योंकि हम कैश बुक से बैलेंस लेकर आ रहे हैं पासबुक तक। ठीक है, और हमारे लिए बैंक का प्लस होता है डेबिट, क्योंकि बैंक हमारी असेट है। ठीक है, अब यहाँ जो बैलेंस आ रहा है 3050 वो बच रहा है माइनस में, तो मतलब हमारा जो बैलेंस है वो बचा है क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि असेट का माइनस इज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है फ्रेंड्स, बुक आएगी ऑपोजिट वाली, यहाँ पर बैलेंस आएगा प्लस या माइनस के हिसाब से। यहाँ बचा है माइनस में, तो हमारे लिए माइनस क्या है? हमारे लिए माइनस है असेट का क्रेडिट बैलेंस। असेट का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए है माइनस, इसीलिए यहाँ हमने लिखा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक विच इज़ 3050। ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ BRS एंड द ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ BRS। इसको फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा इसको करने में। इसीलिए आज हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए गाइस, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।